ओल्ड सोल क्या होती है? आपको पता है सोल की भी अलग अलग टाइप्स हैं। वैसे तो हम सबकी आत्मा एक जैसी ही है, पर अलग अलग एक्सपीरियंसेस के कारण उसको अलग अलग तरह के नाम दिए जाते हैं। आपको अपने इसी परिवार के बीच में जहां बाकी लोग बहुत कंफर्टेबल लगते हैं, लोगों को लगता है जीवन जो है ना एकदम बड़ा आनंदित, बड़ा मजा आ रहा है जीने में, आप लोगों को बहुत सी बातें अच्छी नहीं लगती संसार को, लगता है कि यहाँ पर आप ओल्ड पर्सन हो। पता नहीं क्यों आपको सब अच्छा नहीं लगता, जो सब तमाशे जैसे पार्टी में जाना आपको अच्छा नहीं लगता। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये टॉपिक है ओल्ड सोल के सिम्टम। ओल्ड सोल क्या होती है? आपको पता है सोल की भी अलग अलग टाइप्स हैं। वैसे तो हम सबकी आत्मा एक जैसी ही है, पर अलग अलग एक्सपीरियंसेस के कारण उसको अलग अलग तरह के नाम दिए जाते हैं। जैसे कुछ जो सोल्स होती हैं उन्हें डिवाइन सोल्स कहा जाता है, दिव्य आत्माएं। दिव्य आत्माएं जो हैं वो अपनी दिव्यता को मेंटेन करते रखती हैं, यानी जितना भी समय इस धरती पर हमारा हुआ है, बार बार इस धरती पर हमारा आगमन या जाना हुआ है, तो इसमें वो अपनी दिव्यता को मेंटेन करती हैं, या उन्होंने किसी जीवन में बहुत आध्यात्मिकता को पाया होता है तो वो दिव्य आत्माओं के रूप में हम देख पाते हैं उन्हें। इसी तरह से कुछ होती हैं जो जागृत आत्माएं हैं, कुछ होती हैं जो सुसुप्त आत्माएं हैं, और कुछ होती हैं जो ओल्ड आत्माएं हैं, बूढ़ी आत्माएं हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, आज मैं जो आपको बताने वाला हूं, मैं ओल्ड सोल्स के बारे में विशेष रूप से बताने वाला हूं, और आपको पता चलेगा कि आप में से बहुत सारे लोग ओल्ड सोल हैं। अब ये जो सिम्टम मैं बता रहा हूं आप जान पाएंगे। सबसे पहले समझिए, जो ओल्ड सोल होती हैं, इसका मतलब ये है कि वो इस धरती पर अब से पहले भी अनेक जन्मों में आ चुकी हैं। सैकड़ों, हजारों, लाखों जन्म भी हो सकते हैं। कितने ही जन्मों में बार बार हम यहाँ पर आए हैं, बार बार इसी संसार के रंगमंच पे हमने अलग अलग नाटक परफॉर्म किए हैं। कभी हम पिता बनकर आए, कभी पुत्र बनकर आए, कभी पुत्री बनकर आए, कभी स्त्री बनकर, कभी पुरुष बनकर, कभी हिंदुस्तान में पैदा हुए तो कभी अफ्रीका में पैदा हुए। अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। कभी कभी इस ग्रह में भी पैदा नहीं हुए, दूसरे ग्रहों पर भी पैदा हुए। ये सारी घटनाएं हम सब देख कर आए हैं। इसीलिए आपको बहुत सारी चीजें जो होती होंगी वो मैच करती होंगी। जरा देखना, आपको अपने इसी परिवार के बीच में जहां बाकी लोग बहुत कंफर्टेबल लगते हैं, लोगों को लगता है जीवन जो है ना एकदम बड़ा आनंदित, बड़ा मजा आ रहा है जीने में, आप लोगों को बहुत सी बातें अच्छी नहीं लगती संसार की। जरा देखना, क्योंकि मैं एक ओल्ड सोल हूं, इसलिए मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, ये सारे सिम्टम आपसे मैच करेंगे? जरा अगर मैच करें तो लाइक भी ठोक देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, और शेयर भी करके देखना, क्योंकि आप जैसे बहुत से लोग होंगे इस वीडियो को देखेंगे वो लोग जो एक्चुअली ओल्ड सोल होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये जाएगी तभी। तो ओल्ड सोल होता है तो वो आपके परिवार में फिट नहीं हो पाता। क्या दिक्कत होती है? क्या ऐसे लोग अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाते? इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि आत्मा अनेक जन्मों में से गुजर चुकी है। आपको लगता है कि ये जो तमाशा जो अब होने जा रहा है, ये एक नया, इस व्यक्ति के साथ इस व्यक्ति को जानना, इस व्यक्ति के जो बीच में बैठना, इन लोगों के अनुभवों के साथ आपकी बातें मैच नहीं करती। ठीक वैसे जैसे आपको जो है कई बुजुर्ग लोगों के बीच में बिठा दिया जाए, मतलब बाकी सारे बूढ़े हों और आप जवान हो, तो आप उनके बीच में क्या बातें करोगे? थोड़ी देर आप बात कर लोगे, थोड़ा हालचाल पूछ लोगे, लेकिन एक टाइम के बाद आपकी उनके साथ मैचिंग नहीं बैठेगी। एक टाइम के बाद, क्योंकि कुछ बातें हैं जो डिफरेंट हैं, कुछ बातें क्योंकि आपकी अपनी एक नेचर है। इसी तरह से अगर आपको बहुत यंग लोगों के बीच में बिठा दिया जाए, बहुत जो जवान है, आपकी एज मान लो 30-40 के बीच में है, तो आपको बहुत 15-20 साल के बच्चों के बीच में बिठा दिया जाए, तो वो अपनी जगह पर वो अपनी अपनी बातें करेंगे। उनकी बातें बिल्कुल सांसारिक होंगी, अलग ढंग की होंगी। हो सकता है आपकी बातें उनसे मैच ना करें। तो अध्यात्म में आपकी जो अपनी, आपको लगता है कि आप डिफरेंट हो, आपकी अपनी पहचान है, आपका अपना एक अस्तित्व है, आपकी अपनी जो सोल है वो डिफरेंट है। आपको लगता है कि यहां पर आप ओल्ड पर्सन हो। पता नहीं क्यों आपको ये सब अच्छा नहीं लगता, जो सब तमाशे जैसे पार्टियों में जाना आपको अच्छा नहीं लगता। चेक करके देखिए, क्या आप भी ऐसे हैं? आपको बहुत ज्यादा घूमना फिरना भी अच्छा नहीं लगता, मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता। तो आप उनकी जो बचकानी बातें हैं, इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया, ये अच्छा है वो बुरा, आपको लगता है क्या बकवास हो रही है? आप मैच नहीं करते, आपको भीड़ भाड़ नहीं अच्छी लगती, आपको अकेले रहना अच्छा लगता है। मैच करके देखना जरा, क्या आपके साथ मैच कर रही हैं बातें? आपको अपने आप के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है आपको, या अपने टाइप के लोगों के साथ। हो सकता है कि सैकड़ों की भीड़ में कोई एक आध बंदा आपको आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करता हुआ समझ में आए, बाकियों के साथ आपके बात पल्ले नहीं पड़ेगी। इसलिए जो आपकी जो पहचान है वास्तव में, वो आपकी सोल जो है वो इस सारी जर्नी से बीत चुकी है, बहुत गुजर चुकी है, बार बार गुजर चुकी है। तो बेसिकली जो ओल्ड सोल का अर्थ यहाँ पर क्या है? ओल्ड सोल का मतलब है कि जो
वो आप बाकी लोगों के बीच में इतने फिट नहीं बैठोगे, एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो परेशानी क्या है? परेशानी है कि आपकी नेचर उनकी नेचर से बिल्कुल डिफरेंट है, आपकी एक्सपीरियंसेस उनके एक्सपीरियंस से बिल्कुल डिफरेंट है। उनको आज भी वही तमाशे अच्छे लगते हैं, उनको आज भी साड़ियों के बारे में बात करना, उनको अपने श्रृंगार के बारे में बातें करना, उनको मूवीज के बारे में बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आपको नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा भाई ठीक है, मतलब सो व्हाट, इतनी बड़ी क्या बात होगी, मैंने इतने लाख की गाड़ी ले ली, अच्छा तो ठीक है चलो सो व्हाट, नेक्स्ट क्या? वो कहेगा भाई मैंने इतनी बड़ी चीज खरीदी है, तुम उसके ऊपर कुछ रिएक्ट करो। आपका मन जो है ऐसा लगता है कि ऐसी पता नहीं कितने खेल हम कर चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि मेरा अनुभव यही है, पर्सनली ऐसे लगता है ये तमाशे बहुत हो चुके। अब मेरे साथ तो ये है कि ठीक है, मैं एक अवेकनिंग का एक लेवल है जिसमें मैं पहले से बहुत सारे अनुभव ले चुका हूं और मुझे याद भी है। मैंने अपने पास लाइफ ले जाकर देखा भी है, अपने आप को पीछे ले जाकर देखा है, बहुत कुछ देखा है अपने बारे में। तो 30 लाइफ टाइम तो मैंने डायरेक्ट ही देखे हैं और बाकी लाइफ टाइम के बारे में मैंने झलकियां देखी हैं। मैंने अपना वो टाइम भी देखा है जब मैं जो है किसी पंडित के रूप में पैदा हुआ हूँ, किसी पिता के रूप में पैदा हुआ, किसी स्त्री के रूप में पैदा हुआ हूँ, किसी सोल्जर के रूप में पैदा हुआ हूँ, किसी जगह के नवाब के रूप में भी मैं पैदा हुआ हूँ। मैंने अपने आप को अलग अलग अनुभवों से गुजरते हुए देखा है। मैं किसी जगह पर एक गुरु जैसा उसमें था कि जहां पर कम्युनिटी के लोग मुझे गुरु का दर्जा देते थे, ऐसा भी एक लेवल था। किसी जगह पर मैंने किसी गुरु की सेवा में अनेक लंबा समय बिताया। मैंने अपने गुरुदेव के साथ पिछले 30 लाइफ टाइम में अलग अलग टाइमों में मैं उनसे जुड़ा रहा हूं, मेरे अपने अनुभव हैं। तो यहां पर आकर इन लोगों के साथ, इन लोगों की सामान्य बातों के बीच मैचिंग नहीं बैठती। हाँ, थोड़ा बहुत लगता है कि आप कुछ समय के लिए, जिसको कहा जाता है हम अध्यात्म में संग दोष, मतलब इन लोगों के बीच रहकर थोड़ी बहुत ही देर के लिए आप इनके साथ एडजस्ट कर लेते हो, थोड़ी बहुत देर के लिए, 1 आध घंटा 2 घंटा मैक्सिमम। कोई व्यक्ति आएगा, अपनी बातें करेगा, मेरे को ये अच्छा, मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप थोड़ी देर तो सुन लोगे, एक टाइम के बाद आप खुद बोर होकर एकांत चाहोगे। आप कहेगा भाई जा भाई, चाहे बाहर से ना करो, कर्टसी दिखाओ, लेकिन अंदर से आपका मन कहेगा भाई जा भाई, बहुत हो गया। इसी तरह से आपको टाइम चाहिए अपने आप के साथ, आपको टाइम चाहिए अपने आप पर मंथन करने के लिए, आपको टाइम चाहिए खुद को स्पेंड करने के लिए। बहुत बड़ी बात है ये। तो आप बाहरी रूप से कितने भी यंग क्यों ना दिखें, लेकिन भीतर से आप एक ओल्ड सोल हैं। हो सकता है कि कभी कभी आपकी बहुत कम एज हो, जैसे मेरी एज जब 9-10 साल की थी, तभी भी मैं जो मम्मी से कई बार सवाल पूछा करता था, अपनी माँ से कई बार ये सवाल पूछा करता था कि माँ ये मतलब मरने के बाद क्या हो जाता है। माँ कई बार बोलती ऐसे सवाल नहीं पूछा करते बेटा। अब माँ का अपना लेवल था, लेकिन ये मुझे आज भी बातें स्ट्राइक करती हैं। और भीड़ भाड़ ये जो है ना, अच्छा नहीं लगता था। खेत होते थे बगल में, वो खेतों में निकल जाया करते थे, अकेले रहना, चुपचाप आकाश को देखना लंबे समय तक, ये बातें बड़ी अच्छी लगती थी। तो आपको भी ऐसा लगता होगा एकांत में रहना? जरा चेक करके देखिए, अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली आप भी एक ओल्ड सोल होंगे, डेफिनेटली होंगे। अगर आपका इस संसार की चकाचौंध से विश्वास उठ गया है और आप भीतर शांत अपने आप को पाते हैं और इन लोगों से आप मैचिंग नहीं पाते, तो डेफिनेटली आप एक ओल्ड सोल है। आपका अनुभव डिफरेंट है, आपका ज्ञान डिफरेंट है। तो इसीलिए उतर जाना। जरूरी नहीं कि आप इन लोगों से मैचिंग बिठा पाओ, जरूरी नहीं, डेफिनेटली नहीं बिठा पाओगे आप। आपकी सोच मैच्योर है। ये लोग अभी बहुत कम लेवल के हैं, इनको सबको समझ में नहीं आएगा। कुछ एक आध लोगों को समझ में आएगी आपकी बात कि आप क्या चाह रहे हो, आप कौन हो, लेकिन बाकी सबको पले नहीं पड़ेगा। इसीलिए गुरु की तलाश करना, जो आपको सच का रास्ता दिखा दे, भीतर से जो जोड़ दे, जो अपनी आत्मा की पहचान करा दे, जो आपको आप ही के बारे में थोड़ा बता दे विस्तार से। तो डुबकी लगा लेना, अपने आप के भीतर डुबकी लगाना। आंखें बंद करके कुछ अंदर देखने का प्रयास नहीं करना, बस अपने ही भीतर डुबकी लगाना और अपने भीतर की शून्यता को देखना। हमारी मैं कौन हूं वाली सीरीज जो है, उसको देखना, उसमें देखना, अपने भीतर उतरने का प्रयास करना, जान सकोगे बहुत कुछ आप। इसी तरह से ये आपकी सोच जो है, आप जान पाओगे अपने बारे में। इसीलिए अगर आप एक ओल्ड सोल हैं, तो संसार की बातों से जबरदस्ती अपने आप को मैच करवाने की जरूरत नहीं है। स्वीकार कीजिए कि आप ऐसे हैं, ये आपकी नेचर है। हर जगह अपने आप को बदला नहीं जाता, हर जगह अपने आप को एडजस्ट नहीं किया जाता। हाँ, थोड़े समय के लिए हम इन लोगों के बीच में रह सकते हैं, लेकिन जो गहराई हमारे भीतर है, जो ठहराव हमारे भीतर है, जो सोच हमारी है, हम बात करते हैं मृत्यु की, लोगों को समझ में नहीं आता। और क्या यार तुम मरने की बातें करते रहते हो। भाई मरने की बातें क्यों ना करूं, क्योंकि मृत्यु के साथ ही जीवन का लक्ष्य याद आता है, मृत्यु के साथ ही परमात्मा की बातें याद आती हैं।
अगर जीवन को मैं इतना ही ज्यादा बहुत पागलों की तरह इसके पीछे करूं, ये चाहिए वो चाहिए, ये डिमांड ही खत्म नहीं होंगी। एक मैच्योरिटी का लेवल चाहिए, एक समझ का लेवल चाहिए। बहुत तमाशे देख लिए, ये बहुत देख लिए, इसलिए थोड़ा सा मैच्योरिटी का लेवल जरूरी है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी सोल ऐसी है। डेफिनेटली। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या अभी एक ओल्ड सोल है? अगर हाँ, तो एक्सेप्ट कीजिए और लड़िए मत, जबरदस्ती एडजस्ट करने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, तो कुछ समय के लिए संसार के साथ मैचिंग बिठानी है, बट परेशान नहीं होना कि इन बातों के साथ मेरा मन क्यों नहीं लगता, ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते, ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते। किसी के बारे में कंप्लेंट नहीं करना, इनकी अपनी एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी एक्सपीरियंस है। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़, मेरी अपनी मंजिलें हैं। मैं काहे को किसी के पीछे भागूं भाई? मेरी किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मेरी अपने ही पास्ट से कंपटीशन जरूर है। मैं अपने भीतर अपनी आत्मा को जान रहा हूं, मुझे एकांत में रहना अच्छा लगता है, ये मेरा स्वभाव है, ये मैं हूं, मैं अपने स्वभाव के साथ जी रहा हूं। अपने स्वभाव में जीना, एकांत पसंद हो तो एकांत पसंद हो, मेडिटेशन पसंद हो तो मेडिटेशन पसंद हो। मेडिटेशन का अर्थ ही क्या है? अपने आप के साथ होने की कला का नाम मेडिटेशन है। मैं खुद के ही साथ हूं, मेरी खुद के साथ अपॉइंटमेंट है, मैं खुद को ही जान रहा हूं, अपने शून्य में मैं आनंदित हूं, मस्त हूं, मैं अपने भीतर मस्त हूं। जरूरी नहीं हर व्यक्ति के साथ हर जगह एडजस्टमेंट की जा सके, तो समझ लेना आप डिफरेंट हो तो हो, स्वीकार कि हाँ मैं ओल्ड सोल हूं, सो व्हाट। अब मुझे जागृत सोल बनना है, अब मुझे अवेकन्ड सोल बनना है। कहो अपने आप से, मैं अवेकन्ड हूं, मैं जागृत हूं भीतर, मैं अपने प्रति जागृत हूं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। दो लोग बात कर रहे हो, तीसरा बंद बीच में दखल देता है तो बुरा लगता है ना, कि भाई सॉरी अभी हम बात कर रहे हैं, जरा इंपॉर्टेंट, इसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। तो समझना, मेरी अपने आप से बातचीत हो रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दूसरे बीच में खलल डाले ना, उनको कह देना कि भैया क्षमा करो, मेरी जरा मंथन चल रहा है, अपने आप से बातचीत चल रही है, मैं मेडिटेशन में हूं। मेडिटेशन मतलब खुद के साथ होने की कला, तो इसलिए समय देना अपने आप को, कम से कम 1-1.5 घंटा डेली अपने आप के साथ जरूर बिताना। और ऐसे लोगों को खोज लेना जो आपके ग्रुप के जैसे हों। अगर हमारी बातें पसंद में आती हैं तो नीचे हमारे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। हमारे गुरुदेव से जुड़ना चाहें, हमारे इस परिवार से जुड़ना चाहें, व्हाट्सएप परिवार से, तो जरूर साथ में जुड़िएगा। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करने, चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करें और लोगों को भी फॉरवर्ड करें जो सिमिलर माइंडसेट वाले होंगे, जो जरूर हमारे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।